मेरी ओर से भारत के समस्त लोगों को सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत के संविधान और लोकतंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को अवगत होगा कि भारत की शासन सत्ता में भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। उसकी इरादे और योजनाएं बेहद खतरनाक हैं। वो ये चाहते हैं कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान भारत में जो लागू है उसको हटाकर मनुस्मृति लागू की जाए। इसलिए लगातार राम राज्य का डंका पीटा जा रहा है कि भारत को अब नव भारत के रूप में बनाया जाएगा। इस संदर्भ में आप सभी लोगों से अनुरोध है और अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि भाजपा और आरएसएस के विषय में सबको जानकारी हो सके। मेरी तरफ से उन लोगों से अपील और अनुरोध है जो भाजपा और आरएसएस के संगठनों में जुड़ करके अपना फ़ायदा ले रहे हैं। उनको भी तब तक फ़ायदा मिलेगा जब तक कि भारत का संविधान भारत में लागू है। जिस दिन भारत का संविधान भारत में नहीं रहेगा, उनके और हक और अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। इस संदर्भ में मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भाजपा से साठ-गांठ कर करोड़ों अरबों रुपए ऐंठ लिए हैं और दलित नेताओं के नाम पर अपना डंका पीट रहे हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितैषी हैं। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो भी प्रचारित प्रसारित करते हैं कि पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े हम हितैषी हैं। उन्होंने भी भाजपा और आरएसएस के लोगों से मोटी रकम वसूल ली है। इन्हीं लोगों के कारण से आज बाबा साहब द्वारा रचित भारत का संविधान खतरे में है। भाजपा और आरएसएस के एजेंडे के तहत जो भारत के मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के वर्ग के हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है एवं इस वर्ग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन पर फर्जी दोषारोपण करके उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। कितने ही प्रोफेसर, कितने भी आईएएस, कितने ही जज इसके लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ भाजपा और आरएसएस के जो एजेंडा है उसको भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसे कि उनका पहला मुख्य गुण ये है कि बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त किया जाए और हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। दूसरा, दलित आंदोलन में फूट डालकर उन्हें विभाजित किया जाए। तीसरा, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने के लिए निजीकरण किया जाए, जिसके लिए वो निजीकरण कर भी रहे हैं, जिससे आरक्षण नाम मात्र का रह जाए। चौथा, सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध लगाया जाए एवं प्रतिबंध लगा भी रहे हैं, जिससे कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। पांचवा, जनसंख्या के आंकड़ों में बौद्ध व मुस्लिम धर्म की जनसंख्या कम से कम दिखाई जाए। छठा, पहला हमला बौद्ध धर्म पर बोला जाए। बौद्ध धर्म के नाम पर विदेशियों को बुलाया जाए। बौद्ध महोत्सव आयोजन के नाम पर अथवा बौद्ध धर्म के संरक्षण के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए विदेशियों से, जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका से वसूल कर हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में लगाया जाए। दलितों की बस्तियों और बड़ी बड़ी बाज़ारों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं। बड़ी बड़ी जो सरकार की लिमिटेड कंपनी है उसको बेचकर उसको जो है उसके तहत
भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग का आरक्षण समाप्त किया जाए। हिंदुओं को हिंदुओं के लोगों को नियुक्त कर उनसे चमत्कार नाटक करके दिखाया जाए, जिससे कि भारत के दलित, शोषित, पीड़ित, अछूत वर्ग की जनता, जो पिछड़े वर्ग की जनता है, वो उसमें फंस जाए, जिससे कि जो वर्तमान शासन सत्ता है उसके विरुद्ध कोई भी आंदोलन ना कर सके। जो दलित वर्ग के नेता हैं, जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनके मुखिया को भारी कीमत पर खरीद कर उनको अपनी तरफ मिला लिया जाए। मुस्लिमों को खदेड़ने के लिए फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज कराए जाएं एवं फर्जी एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या कराई जाए। धर्म परिवर्तन के लिए संसद में ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे कि लोग धर्म परिवर्तन न कर सकें। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिससे कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उच्च शिक्षा के लिए जो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग हैं उच्च शिक्षा ग्रहण न कर पाएँ, उनसे वंचित हो जाएं। आज ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग का विकास अवरुद्ध हो जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।